5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर पर संग्राम छिड़ चुका है। सबसे पहले गुजरात कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया, तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर राहुल गांधी को नए युग का रावण बता डाला है। अब दोनों ही ओर से पोस्टर वॉर और जुबानी तकरार बढ़ती जा रही है और अहमदाबाद से दिल्ली तक राजनीति का पारा गर्म है। चौबीस की चुनावी जंग से पहले जमीन पर सियासी लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई का असर सोशल मीडिया वाली सियासत पर भी दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़े पोस्टर वॉर के चलते शहर शहर में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गुस्सा पोस्टर में राहुल गांधी के रावण जैसे चित्रण को लेकर है, जिसे लेकर अब सड़कों पर जबरदस्त रण है। आज का राम राहुल है नाम का नारा बुलंद हो रहा है। गुजरात कांग्रेस में भी जबरदस्त आक्रोश दिखा। अहमदाबाद के कोचरब आश्रम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। जमकर नारेबाजी हुई। इस विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस परमिशन न होने के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को जो रावण के साथ सरखामनी किया, जिस तरह इंडिया का गठबंधन हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आंधी उठी हुई है। तो ये गांधी के सामने जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लगाया गया, उसका विरोध में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में आई है। जो राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की जो नीति अपनाई थी, 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की जिन्होंने यात्रा की हुई, इनको जिस तरह सरखाया गया है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों के खिलाफ के जो डर गए हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। पोस्टर पर ये पॉलिटिक्स ठीक उस दौर में छिड़ी है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बहाने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, राहुल गांधी पर इस हमले को बड़ा मुद्दा बनाया जाए। यही वजह है कि प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश तक पार्टी के तमाम दिग्गज बीजेपी के ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। इसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उकसाने वाली हरकत बता रहे हैं। जिस तरीके से राहुल जी का उपहास भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से उड़ाया है, ये चौथे दर्जे की राजनीति है। कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन अपने पूर्वजों की विरासत के साथ है और कौन उनके पूर्वजों की विरासत के साथ है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय पहले रावण से तुलना पर राजनीतिक विवाद गुजरात चुनाव के दौरान भी छिड़ा था, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। अब गेंद कांग्रेस के पाले में, लिहाजा वो आक्रमण का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से, बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चित्रे चित्रे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। पोस्टर पर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने 1945 में छपे एक कार्टून की तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया कि सावर के निशाने पर तब भी गांधी थे और आज भी बीजेपी के निशाने पर गांधी ही हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है और बीजेपी विरोधी पार्टियां भी सुर में सुर मिला रही हैं।
गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोड से पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता। चुनावी माहौल में हर मुद्दा, हर बयान विरोधियों पर वार का हथियार बन जाता है। इस बार लड़ाई पोस्टर से शुरू हुई है। बयानबाजी इस लड़ाई को और बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो। पोस्टर विवाद के साथ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासत गर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सूरत में अपने एक पार्षद की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर जमे हुए हैं। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसके घर पे रेड कर देंगे, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स, ये तो बौखलाहट का मामला है। दिल्ली की जनता के पैसों को भी लूटा है और उनके अरमानों को भी लूटा है और उनके विश्वास को भी लूटा है। कानून की लड़ाई पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एक्शन में आ गई है। पार्टी का शुक्रवार को गुजरात के कई हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आसमान सर पे उठा लिया। हर नेता पूछ रहा है कि ईडी सबूत दिखाए कि क्या मिला है, ईडी बताए कि छापे में क्या मिला, ईडी समझाए कि संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में मचे शोर की गूंज गुजरात में भी सुनाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी के आह्वान पर गुजरात के अलग अलग जिलों में संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। राजकोट, नर्मदा, पंचमहल में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। वहीं इसुदान गढ़वी ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। सवाल ये कि पिछले 15 महीने से ये तथाकथित शराब घोटाले के मामले में तकरीबन 1000 जगहों पर विविध एजेंसियां ने रेड डाली, तफ्तीश की है, जांच की है, कुछ मिला नहीं है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। माननीय मनीष जी के यहाँ गए, उनके लॉकर तपाशे, जांच की, कुछ नहीं मिला है। माननीय संजय सिंह जी के मामले में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन उनको पता है संसद में कौन आवाज मजबूताई से उठा रहा था, वो मणिपुर की चाहे हो या अडानी के खिलाफ। संसद से लेकर सड़क तक संजय सिंह जी पूरे जौम से तानाशाह सरकार की आंख में खूंच रहे थे, आंख में आंख डालकर वो बोलते थे, आवाज उठाते थे। और इसी के चलते आज नहीं तो कल उनकी धरपकड़ वाजिब थी, क्योंकि ये डरी हुई सरकार और कर भी क्या सकती है। आज जो ये लड़ाई है, ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। संजय सिंह इसलिए जेल नहीं गए क्योंकि उनके घर पे कुछ पैसे मिले, उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मोदी जी और उनके खास दोस्तों के बीच में जो साठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है इस सरकार का, उसको उजागर करने वाली सबसे बुलंद आवाज है। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। संजय सिंह को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है वो हम आपको बता देते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी का आरोप यह भी है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक आरोप यह भी है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ईडी का आरोप है कि जब आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब मुलाकात की तब संजय सिंह मौजूद थे। अब नया आरोप भी सामने आया है कि ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच पैसों के लेन देन का सबूत उसे मिल चुका है।
संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए इतने आरोप ईडी को काफी लगे, इसीलिए उन्होंने पहले छापेमारी की, फिर करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। संजय सिंह को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है, अब वो हम आपको बता देते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला कार्यक्रम आयोजित किया था। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी का आरोप ये भी है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक आरोप ये भी है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ईडी का आरोप है कि जब आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की थी, तब संजय सिंह भी मौजूद थे। अब नया आरोप भी सामने आया है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच पैसों के लेन देन का सबूत उसे मिल चुका है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए इतने आरोप ईडी को काफी लगे, इसलिए उन्होंने पहले छापेमारी की, फिर करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं सूरत में भी आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित स्मीमेर हॉस्पिटल के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में देर रात आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर विपुल सुहागिया को वराच्छा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने थाने के बाहर रामधुन कर अपना विरोध जताया, जिसके बाद सूरत पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस बीच आपकी महिला पार्षदों और महिला पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल इटालिया ने सूरत पार्षद विपुल सुहागिया की कोर्ट से जमानत करवा दी। तो सूरत से आप पार्षद विपुल सुहागिया तो एक ही दिन में जेल से बाहर आ गए, लेकिन संजय सिंह का जेल कारावास कितने दिन का होगा ये कोई नहीं जानता। राजकोट से नीलेश शिशांगिया, सूरत से संजय सिंह राठौर, पंचमहल और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक। पीएम डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों ही नेताओं को राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पिछले सप्ताह भी जल्द सुनवाई की मांग को लेकर दोनों ही नेताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस केस को अभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अब अगले सप्ताह इस केस की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले सेशंस कोर्ट ने भी निचली अदालत के समन पर रोक से इनकार कर दिया था। अंबाजी मंदिर में अमूल के नकली घी से मोहनथाल बनाने वाले मोहिनी केटरर्स के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पहले मोहिनी केटरर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था, उसके बाद अब अंबाजी मंदिर ने मोहिनी केटरर्स की पेंडिंग 3.25 करोड़ रुपए की रकम को भी रोक लिया है। आपको बता दें कि भादरवी महाकुंभ के दौरान अमूल के जिस घी से प्रसिद्ध मोहनथाल प्रसाद बनाया गया था, उस घी के सैंपल्स को जब जांचा गया तो वो फेल हो गए उसमें। वहीं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बाद मोहिनी केटरर्स ने अहमदाबाद के नीलकंठ ट्रेडर्स को असली दोषी करार दे दिया है। मोहिनी ट्रेडर्स ने उस बिल की रसीद भी जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र था कि उसने नीलकंठ ट्रेडर्स से अमूल की खरीदारी की थी। पुलिस ने उस नीलकंठ ट्रेडर्स के मालिक जतिन शाह को भी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन एक दिन बाद ही उसे जमानत भी मिल गई थी। वहीं मोहनथाल प्रसाद बनाने का काम अब उसी टच स्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है, जिसके पास 2012 से 2017 तक मोहनथाल बनाने का ठेका था। हालांकि ये कंपनी भी कोई दूध की धुली हुई कंपनी नहीं है। जब अंबाजी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, तब इसी कंपनी टच स्टोन फाउंडेशन ने दूध की जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल किया था। तब अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने इस कंपनी पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। महिसागर जिले के बालासिनोर में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की हत्या से हड़कंप मच गया है। अपनी क्रेटा कार में 1,17,00,000 रुपए लेकर आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर विशाल पाटिल जा रहे थे और इसीलिए रुपयों के लालच में विशाल पाटिल की पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हत्याकांड ने महिसागर पुलिस को भी हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई की थी, जिसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर विशाल पाटिल की हत्या उनके परिवार के बेहद करीबी हर्षील पटेल ने की है।
क्योंकि हर्षिल की कार बैंक मैनेजर्स की जलती हुई कार के पास से आती जाती हुई नजर आ रही थी और हर्षिल को इस बात की जानकारी थी कि बैंक मैनेजर विशाल 1,17,00,000 रुपए की मोटी रकम लेकर अकेले ही जा रहे थे। आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। महिसागर डिस्ट्रिक्ट के संतरामपुर पुलिस थाने के एरिया में एक लूट विथ मर्डर का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें विशाल पाटिल करके बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी और उसके पास बैंक के जो 1,18,00,000 रुपए थे उसकी लूट हुई थी। इस वारदात में महिसागर जिला पुलिस ने लगभग 1,18,00,000 पूरे कैश बरामद की है। आरोपी को भी पकड़ा है और आरोपी में जो मर्डर में उसने जो वेपन इस्तेमाल किया था वो पिस्टल भी कब्जे की है। हाल अभी आरोपी महिसागर पुलिस की कस्टडी में और उससे इंट्रोगेशन जारी है। मुराजा के अमरापुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां मजूम बांध डेवलपर्स की उपजाऊ जमीन को सिस्टम द्वारा 2 अन्य लोगों को आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद प्रभावित हुए लोग भड़क उठे और पुलिस से ही भिड़ गए। झड़प के बाद पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूरे के पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है। माजूम जलाशय योजना अंतर्गत एक विस्थापित जे छे એમને અરજી કરેલી કે ભઈ પોતાને જે જમીન ફાળવી છે એ જમીન ઉપર અન્ય લોકોનો કબજો છે, જે સર્વે નંબર 578ની અંદર એમને કબજો અપાવવા માટે અને એ જગ્યાની માપણી કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબશ્રીના આદેશ અનુસાર કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી થાય એટલા માટે પોલીસ પ્રોટેક્શન ફાળવવામાં આવેલ હતું અને આજે પ્રાંત અધિકારી સાહેબશ્રી તથા સિંચાઈના અધિકારીઓ અને માપણી અધિકારીઓની હાજરીમાં માપણીની કામગીરી લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે અને એનો કબજો સોંપવા માટે અરજદારને કાર્યવાહી કરવાની ચાલુમાં છે। આજે પોલીસ તંત્ર તો આવી અને 1,000 પોલીસ ઉતરી હતા એમ કહેતો ખરું અને કેટલી ગાડી એ પણ અમને ખબર નથી। અમારી કોઈ રજૂઆત હોપડી નથી ખેડૂતોની, કોઈ રજૂઆત હોપડી નથી, કોઈ પૂછવામાં આવી નથી, કહેવામાં નથી। સીધા આ અટેક કરી અને અમને એરેસ્ટ કરી અને હેડક્વાર્ટર લાવી દેવામાં આવી અને સોકાજી કુબેરજી ભીખીબેન દુરસી સિરિયસ છે એમ રજૂઆત કરી તો પણ કોઈ આ લોકોને દવા નથી કરાવતું। પછી મળી જાય તો સરકાર જવાબદાર રહે।